गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने सजीव वस्तुएं करी थी। सेकंड क्लास में हमने सजीव वस्तुओं के गुण करे थे और निर्जीव वस्तुएं करी थी। अब हम थर्ड क्लास करते हैं। इसमें हम करते हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती है? प्राकृतिक वस्तुएं वह होती है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, जैसे पेड़ पौधे, पृथ्वी और जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, यानी जो हमें खरीदनी नहीं पड़ती, जो हमें खुद ही मिली है, उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। और मानव निर्मित वस्तुएं किसे कहते हैं? जो मानव ने स्वयं बनाई, यानी खुद से बनाई है। तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। आइए देखते हैं हम क्या है। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। जो वस्तुएं हमारे वातावरण में हमारे चारों ओर पाई जाती उसे प्राकृतिक कहा जाता है। और हमारे चारों ओर अनेकों वस्तुएं ऐसी होती है जिसे मानव ने अपनी चीजों को आसान करने के लिए बनाया होता है। यानी प्राकृतिक वस्तुएं जो है वो प्राकृतिक से प्राप्त हुई है, और जो मानव निर्मित वस्तुएं मानव ने उसे खुद बनाए हैं, यानी स्वयं बनाए हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, समुद्र, नदी, तालाब आदि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। फर्नीचर की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं आदि मानव निर्मित वस्तुएं। लकड़ी जो होती है वो प्राकृतिक ही है क्योंकि वो पेड़ से प्राप्त होती है, लेकिन जो फर्नीचर की वस्तुएं होती है वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कांच की वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती है? वे सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारे चारों ओर वातावरण में पाई जाती है तथा जिन्हें हम लोग वातावरण से निशुल्क यानी फ्री प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, समाप्त होने वाली वस्तुएं और समाप्त ना होने वाली वस्तुएं। समाप्त ना होने वाली वस्तुएं और समाप्त होने वाली वस्तुएं। हवा, ऑक्सीजन, यानी हवा, ऑक्सीजन जो होती है वो हवा के अंदर ही आ जाती है। हवा, मिट्टी, ऊर्जा के संसाधन। समाप्त होने वाली वस्तुएं पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऊर्जा के संसाधन, कोयला, पेट्रोल। हवा या वायु, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और वायु पर हमारा जीवन निर्भर है। हवा या वायु क्या है? जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और वायु पर हमारा जीवन निर्भर है। पेड़ पौधे, वातावरण में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिससे हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, जैसे फल, फूल, सब्जियां, ऑक्सीजन आदि। जब पेड़ पौधों का जीवन समाप्त हो जाता है तब ये हमारे काम आते हैं, जैसे खाद बनाने में, फर्नीचर का सामान बनाने में इत्यादि। जीव जंतु, हमारे चारों ओर वातावरण में अनेकों जीव जंतु रहते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जैसे यीस्ट, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जीवाणु, कवक, मृदा, नदी, तालाब। हमारे प्रकृति ने अनेकों बहुमूल्य चीजें दी जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे झील, झरने, समुद्र, अनेकों प्रकार के मृदा, ऊर्जा के अनेकों संसाधन वातावरण में उपस्थित है। ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक या नवीकरण साधन और गैर पारंपरिक या नवीकरण साधन। तो पारंपरिक या नवीकरणीय साधन कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल। ये स्रोत मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गैर पारंपरिक या नवीकरणीय साधन ये वातावरण में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, कचरा, भूताप, समुद्र ताप आदि। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एक क्लास के बाद फिर हम करते हैं इसका सेकंड चैप्टर।